जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो हम यूपीएससी 2023 की जो प्रीलिम्स है उसके आंसर की देख रहे हैं और ऑलरेडी हमने जो पॉलिटी है उसका एनालिसिस कंप्लीट तरीके से देख लिया है, अच्छे से सोर्स के साथ कि कहां से पूछा गया है, क्यों पूछा गया है, सारी चीज़ें देखी। ज्योग्राफी के बारे में भी उसी तरीके से हमने देखा, इकोनॉमी के बारे में हमने देखा, हिस्ट्री के बारे में हमने पूरी तरीके से कवर किया। अब यहाँ पर जो बचे हुए हैं मतलब साइंस एंड टेक एंड प्लस उसी के साथ साथ जो हमारा एनवायरनमेंट है तो उसको यहाँ पर हम फास्ट में कवर कर लेंगे, जिससे कि हमारा पूरा जो एनालिसिस है, कंप्लीट एनालिसिस है, वो यहाँ पर यूपीएससी का हो जाएगा। तो ये यहाँ पर स्टार्टिंग से जो आर्ट एंड कल्चर है, एंशियंट हिस्ट्री है, उसके यहाँ पर क्वेश्चंस जो है वो देखने को मिलते हैं। ये भी यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर एंशियंट हिस्ट्री है। देन उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम, पॉलिटी जो है यहाँ से शुरू हो जाता है। तो पॉलिटी यहाँ पर हमने ऑलरेडी बहुत अच्छे तरीके से देखा हुआ है, मैंने पूरा आपको एक्सप्लेन किया है कि क्या क्या यहाँ पर चीज़ें हैं और क्यों है ना। जहाँ पर जो कॉन्ट्रडिक्ट हो रहे थे वहाँ पर भी हमने देखा था कि क्यों वो आंसर जो है वो हमको देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पर भी अगेन यहाँ पर आ रहा है कम्युनिटी रिजर्व के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली अगर हम देखते हैं तो ये एनवायरनमेंट जो है उस कैटेगरी में हमें देखने को मिलता है। तो इसमें अगर हम देखें तो पहला स्टेटमेंट क्या बोलता है, पहला स्टेटमेंट बोलता है कि चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन ऑफ द स्टेट बिकम गवर्निंग अथॉरिटी ऑफ सच फॉरेस्ट, हंटिंग इज नॉट अलाउड इन सच एरिया एंड पीपल ऑफ सच एरिया आर अलाउड टू कलेक्ट नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, पीपल ऑफ सच एरिया अलाउड टू ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस। बेसिकली इसका जवाब अगर हम देखें तो जवाब हमें इसका बी देखने को मिलता है, टू ओनली, ठीक है। ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है क्योंकि ये कम्युनिटी रिजर्व जो है ये न्यूज़ में था ही और इसको बहुत अच्छे तरीके से मैंने कवर भी किया था। तो कम्युनिटी रिजर्व जो है एकदम सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, इसलिए एक्सप्लेन करने की कुछ इसमें ज़रूरत नहीं है। विथ रेफरेंस टू शेड्यूल एरिया, अब यहाँ पर ये जो शेड्यूल एरिया है ये हमने ऑलरेडी हमारे पॉलिटी के इसमें कवर किया हुआ है। देन उसके बाद अगेन सुप्रीम कोर्ट आ रहा है, यहाँ पर यूरेनियम डिपॉजिट। अब देखिए यहाँ पर यूरेनियम जो है उसके बारे में भी हमने जो इकोनॉमी सेक्शन में आता है तो उसमें यहाँ पर ये कवर किया हुआ है यूरेनियम डिपॉजिट्स के बारे में। देन उसके बाद यहाँ पर एनवायरमेंट का आता है, मर्सूपेल आर नॉन नेचुरली फाउंड इन इंडिया, नॉट नेचुरली फाउंड इन इंडिया, ठीक है, ये नेचुरली फाउंड नहीं होते हैं, ऐसा यहाँ पर बोला गया है। आर थ्राइव ओनली इन द माउंटेन ग्रास लैंड विथ नो प्रेडिएटर। देखिए क्या होता है कभी कभार जो यहाँ पर भले ही ऐसा समझ में आ रहा हो कि यूपीएससी ने क्या किया, यूपीएससी ने जो एलिमिनेशन टेक्निक है उसको एलिमिनेट कर दिया है ना, लेकिन आप अगर देखोगे, कैलकुलेट करोगे तो लगभग 10 के आसपास ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको आप इजीली एलिमिनेशन से ही कर सकते थे। क्या होता था पहले जब 1 2 3 2 3 4 इस तरीके के ऑप्शंस दिए जाते थे, उस समय पर यूपीएससी जो है ओनली के साथ खेलता था कि भाई ओनली जो है वो दे दिया जाएगा और वो स्टेटमेंट एस्पिरेंट्स को लगेगा गलत है लेकिन वो सही होता था। लेकिन यहाँ पर उन्होंने वो प्लेन रखा कि जहाँ जहाँ पर ओनली है, जहाँ जहाँ पर सम है, जहाँ जहाँ पर मे है, मतलब ऐसे स्टेटमेंट है प्रोबेबल वाले, तो वो हमेशा सही रहे हैं। और जहाँ जहाँ पर सम मतलब एक्सट्रीम स्टेटमेंट है, नन, इस तरीके के, वो गलत ही रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर ओनली आपको दिखाई दे रहा है तो ये यहाँ पर गलत हो जाता है। तो इसलिए इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है 22 का सी। देन उसके बाद इन्वेजिव स्पीशीज़ स्पेशलिस्ट ग्रुप जो उसके ऊपर क्वेश्चन यहाँ पर आया है। तो ये बेसिकली बोला गया है कि बिलोंग्स टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन। अगेन काफ़ी बेसिक था, काफ़ी इजी था। इसका जवाब जो है वो इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर है। देन उसके बाद यहाँ पर 24 हमें देखने को मिलता है, फौना, लॉन्ग टेल्ड मकल, मालाबार सिवेट एंड सांबार डियर। देखिए ये जो है ये भी न्यूज़ में थे, ठीक है, न्यूज़ में थे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपने यहाँ पर इस तरीके से पढ़ा हो, ठीक है, कि आर नॉक्टर्नल मोस्ट एक्टिव आफ्टर सनसेट, सनसेट के बाद बहुत ज़्यादा यहाँ पर एक्टिव हो जाए। तो ये क्या है ना, थोड़ा यहाँ पर थोड़ा डीप में जाकर पूछ लिया गया है जिसकी ज़रूरत नहीं थी। यूपीएससी ने इस तरीके से नहीं किया भाई। जनरल स्टडीज़ जो है इस पेपर का नाम है ना। तो जनरल स्टडीज़ में आप स्पेसिफिक चीज़ें, स्पेसिफिक स्टडी क्यों एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पर चीज़ें जो है इसकी बेसिकली गलत हो गई है। तो इसमें इसका भी जवाब हमें जो है वो ओनली 2 जो है वो देखने को मिलता है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर हम देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेन परफॉर्म वेगल डांस, ठीक है, मतलब यहाँ पर वेगल डांस जो है वो करता है डिस्टेंस टू सोर्स ऑफ देयर फूड। तो मतलब डायरेक्शन जो है ये सारी चीज़ें वहाँ पर पता चलती हैं। तो ये यहाँ पर अगेन भले ही थोड़ा बहुत न्यूज़ में देखने को मिले हो, लेकिन स्टिल ये इस तरीके से क्वेश्चन जो है घुमा फिरा कर पूछना है, इसमें कोई सेंस नहीं बनता है। तो यहाँ पर मतलब थोड़ा ठीक है, यहाँ पर थोड़ा ये अंदाज़ा जो है वो लगाया जा सकता था इस क्वेश्चन में, लेकिन स्टिल वही चीज़ है कि क्यों ऐसे क्वेश्चन। तो इसका हनी बीज जो है वो इसका जवाब जो है वो हमें देखने को मिलता है। हालांकि हम ये बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन वो पेपर के टाइम पर ये चीज़ याद आना ये यहाँ पर मुश्किल हो जाता है।
तो जैसा मैंने आपको बोला था कि सम मशरूम मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, सम मशरूम, है ना, यहाँ पर एक्टिव सम मशरूम, इंसेक्टिसाइड सम मशरूम, बायोस्मिन। तो यहाँ पर क्या है, सम 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 सम। अगेन जो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पर इसने बहुत अच्छी तरीके से एक लिबर्टी दी है कि भाई सम आया है, मे आया है, तो तुम बिंदास उसको सही टिक मार्क करो, और अगर एक्सट्रीम स्टेटमेंट आए हैं तो तुम बिंदास उसको रॉन्ग मार्क करो, उसमें कोई दोहराए रखो ही मत, सोचो ही मत। तो यहाँ पर 26 अगर हम देखते हैं तो अगेन इसका डी ऑल 4 जो है सही जवाब देखने को मिलता है। अब यहाँ पर इंडियन स्क्विरल के ऊपर क्वेश्चन आया, दी बिल्ड नेस्ट बाय मेकिंग बोरोज इन द ग्राउंड। ग्राउंड में जो बोरोज है वो यहाँ पर बनाते हैं। देन उसके बाद स्टोर फूड मटेरियल लाइक नट्स एंड इन द ग्राउंड, दे आर ओमनीवोरस। तो यहाँ पर 27 भी अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर तीनों स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, इसका जवाब ऑल 3 जो है वो देखने को मिलता है। अब ये चीज़ आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है। पहले ऐसा था कि इंडियन स्क्विरल जो है उसका IUCN स्टेटस जो है वो क्या है ना, और ये कहाँ पाए जाते हैं, एंडेमिक कहाँ के, लेकिन ये उसके ऊपर डीपली पूछ लेना, ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगेन वही चीज़ है, सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कैन ग्रो इन एनवायरमेंट टेम्परेचर अबव बॉइलिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ग्रो एनवायरमेंट टेम्परेट बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म pH लेवल बिलो 3। अगेन सम बिंदास राइट मार्क कर दो, ये यहाँ पर लिबर्टी दी गई है, तो इसका भी जवाब जो है वो सी हमें देखने को मिलता है। ऑल द 3 आर दी राइट ऑप्शंस। देन यहाँ पर आते हैं हम, विच ऑफ द फॉलोइंग मेक्स अ टूल विथ स्टिक टू स्क्रैप इंसेक्ट्स फ्रॉम होल इन द ट्री और लॉन्ग ऑफ वुड। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो इसका जो है वो हमें ओरंगुटन जो है ये सही जवाब देखने को मिलता है। अगेन काफ़ी टफ था, ये काफ़ी टफ था। कोई भी बोले कि भाई करंट अफेयर में, न्यूज़ में सारी चीज़ें देखने को मिली है, लेकिन क्वेश्चन जो है वो जब एग्ज़ाम हॉल में हम बैठते हैं ना तो हमारा आधा 50% जो एनालिटिकल दिमाग है, रैशनल दिमाग है, वो काम करना बंद होता है। हम एक्चुअल में काम करते हैं सिर्फ 50% ऑफ हमारे रैशनल दिमाग से, और उसमें इस तरीके की चीज़ें सोचना वो मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं, एरोजोल, फोम एजेंट, फायर रिटर्न, लुब्रिकेंट्स कौन से हाइड्रोफ्लोरोकार्बन जो है उसके लिए यूज़ होते हैं, ये यहाँ पर क्वेश्चन आ रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगेन ऑल 4 जो है ये इसका सही जवाब है, डी इसका सही जवाब है, सभी इसके लिए होता है। देन ये ज्योग्राफी के हैं जो हमने ऑलरेडी कवर किए हुए हैं, है ना, ज्योग्राफी वाले सेक्टर में, ये भी ज्योग्राफी वाले सेक्टर में किया हुआ है। अब ये जो है ये चीज़ ये मैंने एनवायरनमेंट की इसमें रखी थी, ये मैंने उसमें कवर नहीं किया था ज्योग्राफी में। तो यहाँ पर बोला क्या गया है, डिसिडियस ट्रीज़ कौन कौन से हैं, जैक फ्रूट, महुआ, टीक। तो इसमें अगर हम देखें तो कौन सा हमें देखने को मिलता है, जैक फ्रूट जो है वो हालांकि ये काफ़ी कंट्रोवर्शियल हो सकता है। यहाँ पर महुआ और टीक जो है ये तो डेफिनेटली है ही, लेकिन यहाँ पर कंट्रोवर्सी हो सकती है जैक फ्रूट के साथ कि जैक फ्रूट जो है वो है या नहीं है ना, इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत जो कंपटीशन है वो हो सकती है। लेकिन मैं इस चीज़ को, मतलब ये जो जैक फ्रूट वाला ऑप्शन है इसको यहाँ पर बेसिकली गलत करना चाहता हूँ, ठीक है। तो कोई कोई बोलेगा कि जैक फ्रूट जो है वो भी डिसिडियस इसमें आता है, लेकिन मैं इसको नहीं मानता हूँ, इसलिए यहाँ पर इसका जवाब जो है बी ओनली 2 जो है ये मुझे सही लग रहा है। नेक्स्ट यहाँ पर 34 इंडिया हैज़ मोर एरिएबल एरिया, ये अगेन हो गया है हमारा, है ना, हमने कवर कर लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर ये चीज़ जो है वो भी हमने कवर कर ली है। देन उसके बाद ये चीज़ जो है ये भी हमने कवर कर ली है। यहाँ पर ये चीज़ भी हमने कवर कर ली है ज्योग्राफी में। तो ये सारे ज्योग्राफी जो है उसमें हमारे कवर हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस ज्योग्राफी के इसमें हमने कवर कर लिए हैं। ये वाला जो था, इंडियाज़ प्रोजेक्ट ऑन कनेक्टिविटी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर अंडर द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट कनेक्ट्स डिब्रूगढ़ एंड सूरत। देन उसके बाद ट्राइलेटरल हाईवे कनेक्ट्स मोरे एंड मणिपुर, चियांग माई इन थाईलैंड वाया वियतनाम। बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट वाराणसी इन उत्तर प्रदेश। तो ये देखिए कितना स्पेसिफिक यहाँ पर आया हुआ है, कितना स्पेसिफिक है कि भाई अगर आपको पता है तो पता है, नहीं पता है तो नहीं पता है ना। तो मतलब क्या होता है ना कि ऐसे जो स्टेटमेंट्स आते हैं, ऐसे भले ही वो स्टेटमेंट समझ लीजिए, ऐसे जो क्वेश्चन है भले ही 5 से 6 हो, लेकिन ये मॉरल इतना डाउन कर देते हैं कि आगे जो हमें आने वाले 20 से 25 क्वेश्चन हैं उसमें भी हम रैशनल दिमाग यूज़ नहीं कर सकते। तो इतना बुरा इम्पैक्ट जो है वो इस चीज़ का पड़ता है, ठीक है। और इसमें भी मतलब समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों इस तरीके से स्टेटमेंट जो है, क्यों इस तरीके के क्वेश्चन जो है। हालांकि आप अगर थोड़ा बहुत 1 2 3 2 है एलिमिनेशन दे रहे हो तो बात अलग, आपने वो भी हटा दिया, प्लस उसी के साथ साथ आप इस तरीके से स्टेटमेंट दे रहे हो कि भाई बहुत सारे एस्पिरेंट जो है वो परफेक्टली कैसे उस चीज़ का जवाब जो है बता पाएंगे। तो ये चीज़ यहाँ पर प्रॉब्लमेटिक जो है वो हो रही थी, ठीक है। हाँ, तो ये इसका ए जो है इसका सही जवाब है। नेक्स्ट यहाँ पर ये इनवाइट जो है उसके बारे में हमने देखा हुआ है। देन उसके बाद ये भी हमने कवर कर लिया है।
ये भी हमने कवर कर लिया है। देन उसके बाद ये भी हमने कवर कर लिया है, ये भी कवर कर लिया है। ये इकोनॉमी सेक्शन में हमने पूरी तरीके से कवर कर लिया है ना। तो वो अगर आपने वो नहीं कंप्लीट देखे हैं तो वो आप देख सकते हैं। ये जैसे मैंने आपको बताया था, नाइगर जो है ये डाउन टू अर्थ मैगजीन में इसका आया था, ये भी कवर कर लिया है, ये भी पूरा का पूरा कवर कर लिया है। होम गार्ड्स ये भी हमने देख लिया है। देन उसके बाद यहाँ पर हमें ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट ये भी हमने कवर कर लिया है। देन उसके बाद रीजन मेंशनड, ये रीजन जो मेंशन थे उसके बारे में चीज़ें जो है वो बताई गई है यहाँ पर। तो इसमें बेसिकली अगर आप देखोगे तो रीजन जो न्यूज़ में चल रहा है, नॉर्थ कीवू, ये वॉर बिटवीन आर्मेनिया अजरबैजान, नगोर्नो यहाँ पर इंसर्जेंसी मोज़ाम्बिक में, एंड कर्जन ये यहाँ पर डिस्प्यूट जो है इजराइल लेबनान, ये चीज़ यहाँ पर बताई गई है। अब देखिए ये थोड़ा बहुत हम बोल सकते हैं कि हाँ भाई ये चीज़ जो है ये न्यूज़ में थे, ये जो पूरी चीज़ें हैं ये न्यूज़ में थी, ये प्लेसेस न्यूज़ में थे, इसलिए इसका सही जवाब बताना बराबर है। तीनों यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाते हैं, डी इसका सही जवाब है। देन यहाँ पर इसराइल ने एक डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है वो स्टैब्लिश किया है विद सम अरब स्टेट्स, अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, साइन किया गया इसराइल एंड अरब लीग के द्वारा। अब देखिए यहाँ पर सीधा सीधा सेकंड स्टेटमेंट जो है वो गलत है, ठीक है। अब क्यों, आप रैशनल दिमाग से भी कैसे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर जस्टिफाई नहीं कर रहा हूँ स्टेटमेंट जो है वो इजी है या हार्ड है, मैं आपको बस आगे, अब देखिए जो हो गया वो तो हो गया, लेकिन जब हम 2024 में जाएंगे, 2024 की जब एग्ज़ाम देंगे तो उसमें हमें किस तरीके से अप्रोच रखना है, तो उसके लिए मैं यहाँ पर आपको थोड़ी ट्रिक्स जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जो मैंने आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बताए थे, ट्रिक्स कि कैसे आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, उसमें मैंने ऑप्शंस जो है उसका कुछ बताया नहीं था, है ना। कि ऑप्शन जो है हाँ हम एलिमिनेट करने में इजी होता है वो ऑप्शन ठीक है, लेकिन जो स्टेटमेंट है उस पर मैंने जोर दिया था। स्टेटमेंट किस तरीके के गलत हो सकते हैं, स्टेटमेंट किस तरीके के सही हो सकते हैं, उससे मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट में है, अगर कोई स्टेटमेंट में मतलब समझ लीजिए कि यहाँ पर वुड है, मतलब बेसिकली क्या है कि स्टेटमेंट जो है वो अगर हमें प्रोबेबल स्टेटमेंट्स लग रहे हैं, तो वो स्टेटमेंट्स को हमें सही टिक करना है। जब हम तुक्का लगाने की कोशिश कर रहे हैं, है ना, जब पता है तो ठीक है, लेकिन तुक्का जब लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो प्रोबेबल स्टेटमेंट्स है तो उनको सही मानना है। एंड अगर एक्सट्रीम है, नन, एनी, ओनली, तो वो स्टेटमेंट जो है उनको हमें रॉन्ग टिक करना है, ये मैंने आपको बताया था। प्लस उसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर कोई स्टेटमेंट में फैक्ट्स दिए हैं, वो किस तरीके के, कोई ऑर्गेनाइजेशन के, कोई आंकड़े, मतलब जो डेटा हम बोलते हैं वो अगर कुछ दिया हुआ है, अगर कोई जैसे होता है ना कि ये कंट्री और ये कंट्री, तो दो कंट्रीज़ के बीच में कुछ हुआ है, तो कंट्रीज़ के नेम अगर स्पेसिफिक नेम अगर दिए गए हैं तो ये भी हम यहाँ पर गलत कंसिडर कर सकते हैं अनलेस आपको पता है। तो इसलिए यहाँ पर आप देखिए, इसराइल एस्टैब्लिश डिप्लोमेटिक रिलेशन विद सम अरब स्टेट्स, सम, समझ रहे हो आप, यहाँ पर प्रोबेबल स्टेटमेंट आ गया। ये सम देने की ज़रूरत क्या थी, इसको मुझे बताओ, क्या ज़रूरत थी सम देने की। अगर इसको इनकरेक्ट बनाना था स्टेटमेंट को, क्या है, इनकरेक्ट बनाने में ज़्यादा तकलीफ होती है, राइट बनाने में नहीं, तो इनकरेक्ट बनाने में ज़्यादा तकलीफ होती है। तो सम अरब स्टेट्स, ये सीधा सीधा एक प्लेन स्टेटमेंट है, सही। अरब पीस इनिशिएटिव मेडिएटेड बाय सऊदी अरेबिया, साइंड बाय इजराइल एंड अरब लीग। अब इसने स्पेसिफिक देने की क्या ज़रूरत है, यहाँ पर भी वही देना चाहिए था, सम अरब स्टेट्स, है ना। क्यों यहाँ पर स्पेसिफिक कंट्रीज़ जो उनके नाम यहाँ पर ऐड कर दिए, क्यों, क्योंकि गलत बनाना था, इसलिए यहाँ पर जवाब जो है वो हमें सी देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर हम आते हैं मेजर ध्यानचंद, ये भी हमने देख लिया है बेसिकली। ये अगर आपको अगर नहीं देखा है, याद नहीं आ रहा है मुझे पॉलिटी में कवर किया है नहीं, लेकिन बहुत इजी है। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड, ध्यानचंद, है ना, ध्यानचंद बेसिकली गाय के लिए होता है कि ध्यानचंद गाय के लिए होता है जो लाइफ टाइम अचीवमेंट्स अवार्ड है ना, लाइफ टाइम आपने कुछ अचीव किया हुआ है। अर्जुन अवार्ड जो है वो होता है कि लास्ट 4 ईयर्स में आपने कितना अच्छा परफॉर्म किया है। देन द्रोणाचार्य अवार्ड जो है वो आपके कोच के लिए होता है। एंड राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन कंट्रीब्यूशन, जो आपने कंट्रीब्यूट किया है, इसलिए यहाँ पर पहले 2 जो है वो ये हो गए गलत, लास्ट के 2 सही, तो ओनली 2 ऑप्शन इसका सही देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर भी बहुत टफ क्वेश्चन जो है वो चेस ओलंपियाड का पूछा गया।
और ये पता नहीं मुझे कि क्यों यहाँ पर इस तरीके के स्टेटमेंट जो है वो दिए गए, मतलब ऐसे स्पोर्ट्स के क्वेश्चन जो है वो ऐड क्यों किए जा रहे हैं, और ऐड अगर किए जा रहे हैं तो उसमें एटलीस्ट थोड़ी सहूलत जो है वो दी जाती थी। 2 ही स्टेटमेंट यहाँ पर दे दिए गए तो यहाँ पर सही होता था, लेकिन नहीं, है ना। फर्स्ट टाइम दैट चेस ओलंपियाड वॉज हेल्ड इन इंडिया, ऑफिशियल मैस्कॉट थम्बी, ट्रॉफी फॉर विनिंग द टीम इन ओपन सेक्शन इज़ वीरा कप, ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन विमेंस सेक्शन इज़ हैमिल्टन रसेल कप। आओ भाई करो एलिमिनेट, करो एलिमिनेट। क्या एलिमिनेट करेंगे और किस तरीके से एलिमिनेट करेंगे? सब में कुछ ना कुछ फैक्ट्स है। एक तो ये पहली बार फर्स्ट टाइम कि वो चेस ओलंपियाड जो है वो इंडिया में हो रहा है। दूसरा है ऑफिशियल मैस्कॉट, ये भी मतलब फैक्ट हो गया ना, फैक्ट हो गया। ऑफिशियल मैस्कॉट सीधा थंबी दिया हुआ है, ये भी एक फैक्ट हो गया। ट्रॉफी जो है विनिंग टीम की ओपन सेक्शन में इज़ वीर मैजिक कप, अगेन फैक्ट हो गया, सीधा कुछ नाम दिया हुआ है। ट्रॉफी फॉर विनिंग टीम इन वुमेन सेक्शन, वो भी यहाँ पर सीधा नाम दिया हुआ है, तो यहाँ पर फैक्ट हो गया। तो मतलब करेंगे क्या फिर यहाँ पर? एटलीस्ट ये तो भी अच्छा था कि उन्होंने करेक्ट 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 बोला हुआ है, इनकरेक्ट जो है वो नहीं तो इसी झमेले में बच्चे जो है वो रहते थे और फिर हो गया उनका सत्यानाश इस तरीके से। और आते जो बेचारे को 2-3 आते थे वो भी गलत करके आ जाते थे कि बा करेक्ट इनकरेक्ट नहीं देखा। तो ये प्रॉब्लम जो है यहाँ पर फेस किए जाते हैं। तो यहाँ पर कैसे एलिमिनेट करेंगे? कोई ऑप्शन नहीं एलिमिनेट का, सीधा आपको पता है तो पता है, नहीं पता है यहाँ पर तो नहीं पता है। तो यहाँ पर बी जो है ओनली 2 इसका सही जवाब देखने को मिलता है। अगेन यहाँ पर 57 में भी अगर आप देखोगे तो डोनबास, सीरिया, कचिन, यूथोपिया, टिग्रे, नॉर्थ येमेन। तो ये चीज़ यहाँ पर डोनबास, हालांकि डोनबास जो है वो हमें पता है कि यूक्रेन जो है वहाँ पर देखने को मिलता है, लेकिन फिर यहाँ पर कचिन, टिग्रे, अगेन वो चीज़ें आ रही है ना। तो ये अब कैसे यहाँ पर कर लेंगे? हालांकि यहाँ पर तीनों जो है, तीनों स्टेटमेंट यहाँ पर सीधे तरीके से गलत है। तो यहाँ पर डी इसका सही जवाब हमको देखने को मिलता है ना। टिग्रे ये ठीक है, थोड़ा बहुत हम जान सकते थे लेकिन इतना नहीं। डोनबास का एक बार का ठीक है, लेकिन बाकी जो आप पूछ रहे हो उसमें आपको एलिमिनेशन देने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी। देन अगेन यहाँ पर चाड, ग्वेना, माली, यहाँ से आप पता लगा सूडान से आप पता लगा सकते हैं हाँ सक्सेसफुल कूप जो है उसकी बात हो रही है। तो ये ईजी था एक क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ पर सूडान जो है वो यहाँ पर दिया हुआ था। देन अगेन ये वाला हमने कवर किया हुआ है, ये भी हमने कवर किया हुआ है, ये भी हमने कवर किया हुआ है। ये चीज़ जो है ये भी हमने जो है वो कवर की हुई है। देन उसके बाद अगर हम देखें तो 63 यहाँ पर 7 अगस्त डिक्लेयर्ड एज नेशनल हैंडलूम डे एंड 1905 स्वदेशी मूवमेंट फॉर लॉ ऑन सेम डे। तो ये चीज़ थोड़ी इजी थी समझने में, तो इसलिए पता लगाने में मतलब ये डिफ़िकल्ट नहीं था क्वेश्चन। देन अगेन नेशनल फ्लैग कोड जो है उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है। नेशनल फ्लैग कोड अगेन यहाँ पर थोड़ा न्यूज़ में जो है वो देखने को मिल रहा था नेशनल फ्लैग से रिलेटेड चीज़ें, तो इसलिए यहाँ पर स्टैंडर्ड साइज जो है ये यहाँ पर बिल्कुल सही है। लेंथ जो है 3:2 में होना चाहिए, और कन्फ्यूज़ करने के लिए उन्होंने अगेन यहाँ पर 604 ने 3:2 में दिया है, लेकिन ये स्टैंडर्ड इसमें डाल दिया ना स्टैंडर्ड साइज़। अब स्टैंडर्ड साइज़ इनको डालने की क्या ज़रूरत थी? गलत करने के लिए, इनकरेक्ट करने के लिए, है ना। तो ये यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही है, डी इसका सही जवाब देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन डे, यहाँ पर ये हमने देखा हुआ है ऑलरेडी कॉन्स्टिट्यूशन डे के बारे में। स्विट्ज़रलैंड ये भी हमने देखा हुआ है। देन उसके बाद यहाँ पर ये 67 रिसेंटली यूनाइटेड स्टेट्स एंड अमेरिका एंड यूरोपियन यूनियन ने ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल जो है वो यहाँ पर लॉन्च की है, ऐसा यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। देन यहाँ पर है कि US एंड यूरोपियन क्लेम दैट थ्रू दीज दे आर ट्राइंग टू ब्रिंग टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस फिजिकल प्रोडक्टिविटी अंडर देयर कंट्रोल। ये थोड़ा नेगेटिव स्टेटमेंट हो गया है। और जब भी कोई इस तरह की चीज़ें होती है कि भाई हम हमारे कंट्रोल में लेकर आ जाएंगे, हम हमारे साथ लेकर आ जाएंगे, हम राजा है, ये थोड़े नेगेटिव कनोशन में जाते हैं, है ना। इससे थोड़ा समझ कर ये हो सकता था कि हाँ ये सही है, लेकिन ये जो स्टेटमेंट है ये गलत है। इससे सी इसका सही जवाब देखने को मिलता है। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी चीज़ हमने देखी है, स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट। अगेन ये चीज़ जो है, ये स्टेबिलिटी एंड ग्रोथ पैक्ट अगर आप देखोगे यूरोपियन यूनियन का, ये लिमिट करता है कंट्रीज़ को डेफिसिट के मामले में, ठीक है, टेक्नोलॉजी और इसके मामले में नहीं। तो यहाँ पर 69 की अगर हम बात करें तो ए ओनली 1 इसका देखने को मिलता है, क्योंकि सिर्फ डेफिसिट के बारे में लिमिट करता है कि भाई ज़्यादा खर्चे जो है वो यूरोपियन यूनियन के नहीं होने चाहिए। देन उसके बाद यहाँ पर GCM जो है उसके ऊपर यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि रिसेंटली ऑल द कंट्रीज़ ऑफ यूनाइटेड नेशन एडॉप्टेड फर्स्ट एवर कॉम्पैक्ट फॉर इंटरनेशनल माइग्रेशन। GCM ऑब्जेक्टिव्स जो है स्टेट GCM आर बाइंडिंग ऑन दी ऑल द मेंबर्स। बाइंडिंग देखिए यहाँ पर बाइंडिंग जो है वो बहुत कम चीज़ें बाइंडिंग की जाती है, ठीक है। तो ये चीज़ बाइंडिंग बेसिकली यहाँ पर बाइंडिंग बिल्कुल नहीं है, तो ये यहाँ पर आ रहा है।
और यहाँ पर देखिए ऑल दी कंट्रीज़ कोई ऐसी चीज़ हो जो माइग्रेशन इससे रिलेटेड हो, तो वहाँ पर बहुत कम चांसेस होते हैं कि सारी ही कंट्रीज़ जो है वो यहाँ पर इस चीज़ में इंक्लूड हो, ठीक है। तो बहुत कम चांसेस। तो यहाँ पर जैसा मैंने आपको बोला कि इन्होंने वो लिबर्टी दी कि भाई कहीं भी मैं अगर एक्सट्रीम कोई वर्ड भी डाल रहा हूँ, ऑल, नन, ये सब, तो वो सीधा आप नेगेटिव में चल जाओ, ठीक है। Then GCM address internal migration और internal displaced people also in its objectives and commitments। अब यहाँ पर देखिए also ये भी इसके साथ डाला हुआ है, मतलब एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ पता चल रहा है ना, एक्स्ट्रा जोड़ा हुआ पता चल रहा है। इसने क्यों रॉन्ग बनाने के लिए एक्स्ट्रा जोड़ा है, क्यों जोड़ने की ज़रूरत थी, नॉर्मल देना था। ऑल्सो इन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड कमिटमेंट, ऑल्सो इस एक्स्ट्रा जोड़ा गया है जस्ट टू मेक इट रॉन्ग, ठीक है। तो डी इसका मेरे हिसाब से सही जवाब है। अगेन यहाँ पर काफ़ी ऑब्वियस क्वेश्चन आया था, बुल्गारिया, चेक रिपब्लिक, हंगरी, लाटविया, लिथुआनिया, ये हमने ज्योग्राफी के इसमें कवर किया हुआ है। अर्थ एटमॉस्फेयर, ये भी हमने ज्योग्राफी में, ये भी ज्योग्राफी में, अगेन ये सारे ज्योग्राफी में हमने कवर किए हुए हैं, बेसिक्स थे, है ना, ये थोड़े इजी थे। देन ये भी हमने ज्योग्राफी में वॉल्बैचिया, ये वॉल्बैचिया जो है ये काफ़ी इजी था समझने में, काफ़ी न्यूज़ में था ये, तो ये वायरल डिसीज़ जो है उसको करने के लिए था, ठीक है। तो 77 बेसिकली इसका ए जो है सही जवाब देखने को मिलता है। देन स्प्रेडिंग फाइनली ग्राउंड बसाल्ट रॉक ऑन फार्मलैंड एक्सटेंसिवली, यहाँ पर कैप्चर द सिक्वेस्ट्रेशन, इसके बारे में, मतलब कार्बन कैप्चर जो उसके बारे में यहाँ पर बात की जा रही है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंक्रीजिंग अल्कलिनिटी ऑफ सॉइल एंड कैप्चरिंग कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज वेरियस इंडस्ट्रीज, तो ये इसमें तीनों सही जवाब है, ऑल थ्री इसका सही जवाब है। देन उसके बाद यहाँ पर अगर देखोगे एरियल मेटागोनिमिक्स, तो ये 79 अगर हम देखते हैं तो इसका सही जवाब क्या है, कलेक्टिंग डीएनए सैंपल्स फ्रॉम एयर एट वन गो, तो ये इसका सही जवाब देखने को मिलता है। देन माइक्रो सैटेलाइट डीएनए की अगर हम बात करें तो इसमें सिमुलेटिंग स्टेम सेल, ठीक है, तो ये इसका सही जवाब है। डीएनए स्टेम सेल ही आएगा ना, डीएनए जहाँ पर आ रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप वेरियस स्पीशीज़ क्यों आएगा, और कॉलोनल ये क्यों आएगा, है ना, ड्रग्स वर्क्स, ये सारी चीज़ें नहीं आएगी। देन कुछ यहाँ पर ये आई, क्या बोलते हैं उसको, जो गवर्नमेंट स्कीम्स है वो यहाँ पर आई। तो जनानी सुरक्षा योजना काफ़ी पुरानी स्कीम है और काफ़ी अच्छी है, मतलब अगर महिलाएं देखा जाए, महिलाएं पर्सपेक्टिव से तो काफ़ी अच्छी है। इसमें सेफ मदर इंटरवेंशन ऑफ स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, ऑब्जेक्टिव इज टू रिड्यूस मैटरनल एंड नियोनटल मोर्टेलिटी अमंग द पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ठीक है, और एम्स टू प्रमोट इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी अमंग पुअर प्रेग्नेंट वुमेन, ऑब्जेक्टिव इंक्लूड प्रोवाइडिंग पब्लिक हेल्थ फैसिलिटी टू सिक इन्फेंट्स अप टू 1 ईयर्स ऑफ एज। अब देखिए यहाँ पर अगर हम देखें तो कुछ कुछ चीज़ें थी जो सीधे तरीके से यहाँ पर बताई जा सकती थी, ठीक है, एक तो फैक्ट यहाँ पर दे दिए गए, है ना, और कुछ कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स यहाँ पर ऐड कर दिए गए, इसलिए यहाँ पर ये जो स्कीम है इसको यहाँ पर सॉल्व करना काफ़ी इजी था, तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट जो है वो पूछा गया है, तो इसलिए 2 इसके सही जवाब हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर अगेन एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी जो है वो यहाँ पर लाई गई है, तो इसमें एनीमिया मुक्त भारत अगर हम देखते हैं तो इट प्रोवाइड्स यहाँ पर प्रोफाइलिटिक कैल्शियम सप्लीमेंटेशन प्री स्कूल चिल्ड्रन, एडोलेसेंट, प्रेग्नेंट वुमेन, यहाँ पर हर कोई ऐड कर दिया गया है ना। कैंपेन फॉर डिलेड कॉर्ड एंड डीवर्मिंग चिल्ड्रन, नॉन न्यूट्रिशन कॉजेस, सारी चीज़ें यहाँ पर बताता है, तो सारे जनरलिस्टिक स्टेटमेंट है, इसका सही जवाब जो है वो ऑल 4 देखने को मिलता है। 83 अगर हम देखते हैं तो कार्बन फाइबर आर यूज टू मैन्युफैक्चर कंपोनेंट यूज ऑटोमोबाइल एयरक्राफ्ट, बिल्कुल सही है, हो सकते हैं। कार्बन फाइबर वंस यूज कैनॉट बी रिसाइकल्ड, भाई फिर यूज़ ही क्यों करेंगे, अभी एआई आ गया है जहाँ पर हर चीज़ हम इतने फास्ट तरीके से यूज़ कर सकते हैं, तो ये क्यों नहीं करेंगे, तो सीधा ए जो है सही जवाब देखने को मिलता है। देन डिटेक्शन ऑफ कार क्रैश कोलिजन रिजल्ट इन डिप्लॉयमेंट ऑफ एयरबैग ऑलमोस्ट इंस्टेंटेनियसली। देन उसके बाद यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ एक्सीडेंटल फ्री फॉल ऑफ लैपटॉप, यहाँ पर टिल्ट ऑफ स्मार्टफोन, तो ये क्या है, अबव एक्शन फंक्शन ऑफ एसेलोमीटर रिक्वायर्ड, एसेलोमीटर की क्या में ज़रूरत पड़ेगी, सभी एक्सीलरेशन हो रहा है सभी में, तो इसलिए तीनों इसके सही जवाब है, ऑल 3 इसका सही जवाब है। विथ रेफरेंस टू रोल ऑफ बायो फिल्टर्स, देखिए बायो टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट थी, ये मैंने बताया भी था ऑलरेडी, तो यहाँ पर क्या है, बायो फिल्टर के बारे में कुछ स्टेटमेंट जो है वो दिए गए थे और कौन से सही है ये आपको यहाँ पर बताना था। तो इसमें अगर हम देखें तो बायोफिल्टर प्रोवाइड वेस्ट ट्रीटमेंट बाय रिमूविंग अनईटन फिश फीड, बायोफिल्टर कन्वर्ट अमोनिया प्रेजेंट इन फिश वेस्ट टू नाइट्रेट,
इंक्रीज फॉस्फोरस एंड न्यूट्रिएंट फॉर फिश इन वाटर। अब देखिए कुछ यहाँ पर क्या होता है ना, जहाँ फैक्ट्स बहुत ज़्यादा प्रखरते से आ गए वहाँ हम थोड़े बहुत एलिमिनेशन जो है वो कर सकते थे, इसलिए थोड़ा यहाँ पर एलिमिनेट करना जो है वो ईजी था। तो अगेन एक स्टेटमेंट यहाँ पर एलिमिनेट किया जा सकता था, ओनली 2 इसका सही जवाब है। देन उसके बाद यहाँ पर पल्सर जो है वो आता है ना, मैसिव कोलिजन। तो ये भी पता लगाना, ये बेसिक ज्योग्राफी का जो हमने ऑलरेडी देखा हुआ है। ओन सैटेलाइट, इसके जापान जो है ओन सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम है ना, जापान इसका सही जवाब है। देन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 5, इसके ऊपर भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो बैलिस्टिक मिसाइल डी जो है नाइदर 1 नॉर 2 इसका सही जवाब है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर रिगार्डिंग मर्क्यूरी पोल्यूशन के ऊपर जो है वो भी कुछ स्टेटमेंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। तो मर्क्यूरी पोल्यूशन अगर हम देखें तो गोल्ड माइनिंग सोर्स, मर्क्यूरी देखिए, मर्क्यूरी जो है ना, अगर ऐसे कुछ पोल्यूशन वाले आते हैं तो वो सारे ही सोर्स डाल देंगे। कोल बेस्ड भी है, नो एक्सपोजर कितना है, तो बिल्कुल सही है, 3 इसका सही जवाब देखने को मिलता है। ग्रीन हाइड्रोजन, अगेन मैंने बोला था ग्रीन हाइड्रोजन जो उसके ऊपर आ सकता है क्वेश्चन, ये मैंने पहले ही बताया था। तो यहाँ पर 90 का अगर हम देखते हैं तो इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन, इट कैन बी ब्लेंडेड इन नेचुरल गैस यूज एज अ फ्यूल फॉर हीट और पावर जेनरेशन, इट कैन बी यूज इन हाइड्रोजन फ्यूल सेल टू रन व्हीकल, इट कैन बी यूज डायरेक्टली एज अ फ्यूल फॉर इंटरनल कंबशन। डायरेक्टली डालने की क्या ज़रूरत थी, है ना। तो इसलिए समझ में आता है कि भाई गलत बनाना है, इसीलिए ये चीज़ जो है वो की जा रही है। बाकी जो है बाकी प्लेन स्टेटमेंट है ना। तो ये इसका बी जो है वो सही जवाब देखने को मिलता है, ओनली 2। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल हो सकता है कि भाई यहाँ पर कैन भी है, तो यहाँ पर हो सकता है कि आगे जाकर इस तरह की चीज़ें भी निकल कर आ जाए, है ना। तो यूपीएससी जो है वो यहाँ पर इसका ऑल 3 जो है वो भी दे सकती है। तो यहाँ पर ये एक मैं इसमें बुक मार्क में रखूँगा। देन उसके 91 माइक्रो स्मॉल मीडियम, ये हमने कवर किया हुआ है। देन उसके बाद अगेन सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी भी कर लिया है, सेल्फ हेल्प ग्रुप भी कर लिया है। बीटा, यहाँ पर बीटा जो है ये क्या रेफ़र करता है, तो ये काफ़ी मतलब ठीक है, न्यूमरिक वैल्यू है जो मेजर करता है फ्लक्चुएशन ऑफ द स्टॉक, ठीक है। तो ये डी जो है इसका सही जवाब देखने को मिलता है। देन उसके बाद हम आते हैं 95 पे। 95 अगर हम देखते हैं तो इसका ये हमने नहीं देखा है। तो इसमें अगर आप देखोगे तो इंडियन पब्लिक हेल्थ largely focus on curative care with limited preventive, promotive and rehabilitative care. Under India's decentralized approach, health are primarily responsible for organized health service. तो देखिए ये बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर आप देखोगे इंडियन पब्लिक हेल्थ सेक्टर लार्जली फोकस ऑन क्यूरेटिव केयर विथ लिमिटेड प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव केयर। अब देखिए ऐसा देखा जाए तो ये स्टेटमेंट जो है, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही दिखाई देता है, लेकिन अगर हम यहाँ पर इसको प्रिवेंटिव, प्रमोटिव एंड रिहेबिलिटेटिव को इस तरीके से ले कि जिस तरीके से वैक्सीनेशन जो सिस्टम है वो चल रही है, जिस तरीके से वैक्सीनेशन पॉलिसीज़ गवर्नमेंट की लेकर चल रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत हो सकता है कि हम यहाँ पर प्रिवेंटिव इसमें भी काम कर रहे हैं, ठीक है। प्रिवेंटिव इसमें भी हम काम कर रहे हैं कि जो भी हेल्थ केयर है हमारा प्रिवेंटिव तरीके से भी काम करे। तो इसलिए अगर इस तरीके से देखा जाए तो इसका डी जो है वो सही जवाब देखने को मिलता है। लेकिन जनरल पर्सपेक्टिव से देखें तो यहाँ पर ये स्टेटमेंट जो है बिल्कुल सही है, लेकिन कोई इसका रैशनल इसके साथ नहीं बनता है। तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो बी और सी जो है, बी और डी जो है ये इसमें दो इसमें कन्फ्यूजन जो है वो हो सकता है। देन उसके बाद यहाँ पर अकॉर्डिंग यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड वाटर डेवलपमेंट रिपोर्ट 2022, इंडिया एक्सट्रैक्ट मोर देन क्वार्टर ऑफ वर्ल्ड, ये हो गया है हमारा, ये हमने निकाल लिया है। देन यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन अगेन ये हो गया है। फिर उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जो क्वेश्चन बेसिकली काफ़ी फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, और ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चन जो है आए हैं काफ़ी, है ना, काफ़ी सारे हमें देखने को मिले हैं। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो अगेन कंट्री जो सफ़र कर रहा है सिविल स्ट्राइक, ये सोमालिया हमको देखने को मिलता है इसका। देन उसके बाद नेक्स्ट है बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमेटी, ऑब्जेक्टिव ऑफ नगोया प्रोटोकॉल। तो इसमें अगर हम देखते हैं तो इसका ये भी सही है, और बेनिफिट शेयरिंग ये तो प्लेन स्टेटमेंट था, तो ये भी सही है, इसका दोनों सही जवाब देखने को मिलते हैं। देन लास्ट है इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, जो हमने ऑलरेडी कवर कर लिया है। तो इस तरीके से अब हमने सभी जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पर देख लिए हैं, है ना, सारे के सारे सब हमने देख लिया, और सभी के आपके पास आंसर की जो है वो आ गई है। और 2-3 क्वेश्चंस अगर छोड़े तो बाकी सारे इसके स्पेसिफिक तरीके से हमने यहाँ पर सॉल्व करने की कोशिश की है विथ लॉजिक। तो इसलिए यहाँ पर आपको समझ लीजिए 2-3 जो है उसमें थोड़ा छोड़कर, अगर बाकी इसमें आपके अगर समझ लीजिए 75 प्लस आ रहे हैं तो आपने यहाँ पर मेंस के लिए पढ़ाई जो है वो शुरू कर देनी चाहिए, ठीक है। और अगर समझ लीजिए आपके यहाँ पर 60 से कम आ रहे हैं
तो फिर आपने फिर से प्रीलिम्स जो है उसके लिए ज़ोरों शोरों से पढ़ाई जो है वो शुरू करनी चाहिए। अब यहाँ पर करंट अफेयर जो है उसके लिए न्यूज़पेपर, मंथली मैगज़ीन, पीटी 365 इस पर हम रिलाय कर सकते हैं। बाकी मैप बेस्ड जो है उस पर अच्छा खासा फोकस जो है वो देना पड़ेगा। एंड उसी के साथ साथ यहाँ पर आपको जो पॉलिटी है उस पर, क्योंकि देखिए कुछ भी हो जाए, कैसा भी कुछ पेपर आ जाए, लेकिन पॉलिटी 15 के आसपास क्वेश्चंस, इकोनॉमी 15 के आसपास क्वेश्चंस, देन उसका ज्योग्राफी 15 के आसपास क्वेश्चंस, ये अपनी जो औकात है वो बनाकर रखे हैं। तो ये यहाँ पर डिग्रेड नहीं होंगे। तो इसलिए ये जो सब्जेक्ट्स हैं इनको काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना ज़रूरी है। बाकी एनवायरनमेंट जो है उस पर तो आती है, लेकिन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल क्वेश्चंस जो है कभी कभार पूछे जाते हैं। तो ये पूरे आंसर की है। कितने मार्क्स आपके आ रहे हैं टोटल, आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। वीडियो शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।